दोस्तों ये कॉमन समस्या है पत्नियों का मायके जाकर के बैठ जाना और वहां अगर पति लेने जाता है तो उनका नहीं आना। ऐसी स्थिति अगर किसी के साथ होती है तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए बैठ करके मसले को हल करने का। लेकिन आपने वो कोशिश कर ली, आपने हर तरीके से उसको लाने का प्रयास कर लिया, लेकिन वो नहीं आ रही है। रीजन आपको पता चल जाता है कि जब आप कोशिश करते हैं तो वो आपसे चाहती क्या है, क्यों नहीं आती है। यानी कि वो आपके साथ अब रहना नहीं चाहती, या आप उस चीज को पता चल जाएगी इस बात को। उसने केस क्यों नहीं किया अब तक, क्या रीजन है उसका। यानी कि वो ये भी हो सकता है कि वो आपको बोल करके, आपसे बात करके अलग होना चाहती है, केसबाजी में नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन उसे राशि चाहिए। अब उस राशि को देखना है आपको कि आप दे सकते तो ठीक है, आप बैठ करके सेटलमेंट करके अलग हो जाए, लेकिन डिमांड इतनी है आप पूरी भी नहीं कर सकते। और या फिर आप वो व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये दो कंडीशन है, या तो डिमांड पूरी नहीं कर सकते या आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, आप उसे लाना चाहते हो। फिर आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको ये शक हो रहा है कि अब आपके ऊपर पत्नी केस कर देगी, किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर केस कर सकती है, तो आपको सेक्शन 9 का आवेदन, यानी कि अपनी पत्नी को लाने का आप आवेदन कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। इंटेंशन क्लियर है कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, वो बिना किसी कारण के, बिना किसी युक्त कारण के मेरे से अलग होकर मायके जाकर के बैठ गई है। मैं लेने गया तो स्पष्ट इनकार कर दिया आने से, इसके लिए हम कोर्ट के समक्ष आए हैं। कोर्ट में आकर के वो जवाब दे देगी इस बात का कि वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन आपको इसलिए करना है सेक्शन 9 का केस कि अगर वो आप केस कर देती है हमारे खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस करती है, 498 दाउरी का केस कर देती है, मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो वहां पे वो हमारे विरुद्ध एक एलिगेशन लगाएगी, तभी वो उन केसों के अंदर एलिजिबल होगी करने के लिए। तो वो जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने वाली है, उससे पहले हमने ही एक सेक्शन 9 का केस कर देना होता है। तो हम रीजन लिखते हैं कि वो कब, एक डेट भी लिखते हैं उसके अंदर कि वो कब से अलग रह रही है। क्योंकि 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद केस कर देती है पत्नियां, कई बार साल भर हो जाती है उसके बाद केस कर देती हैं। तो हमें वो जब जिस दिन से वो अलग हुई है, मायके गई है, जा करके रहने लगी है, तो वो डेट हमें मेंशन करके चलना पड़ता है। और हमने इस बीच कितनी बार कोशिश की वो भी हमें बताना पड़ता है। सेक्शन 9 में अगर हम ये चीज पहले ही कर देते हैं पत्नी के केस करने से पहले, तो हमें एडवांटेज मिलता है। हम हर जगह उस सेक्शन 9 के आवेदन को दिखा सकते हैं, पुलिस को दिखा सकते हैं, और उसमें दूसरे केसेस किए हो वहां जाकर के दिखा सकते हैं कि भाई ये पत्नी मेरे पहले ही गई हुई है। उसके जो एलिगेशन है, एलिगेशन जो होंगे वो लेटेस्ट घटना पर आधारित होंगे, क्योंकि डिले वैसे ही हार्मफुल है उसके लिए। तो वो क्रिएट करेंगे कि लेटेस्ट घटना जो एक्चुअल नहीं होगी। जब आपने सेक्शन 9 पहले ही कर रखा होगा और आपने ये बात बता रखा है कि आपकी पत्नी पहली इतने समय से अलग रह रही है, तो फिर वो जो उसकी बात है वो झूठी साबित हो जाती है। यानी डाउट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो पुलिस उसकी डायरेक्ट बात पर यकीन नहीं करती है। जब आपने सेक्शन 9 का इतने समय केस कर दिया, उसमें डेट लिखी, आपने फला समय से वो अलग रह रही है, तो उस जिस कहानी क्रिएट करेगी उस पर पुलिस या कोर्ट जो भी आवेदन करने वाली है डोमेस्टिक वायलेंस का या अन्य मेंटेनेंस का, उस पर भरोसा करने से सोचेगी कि पहले 10 बार, क्योंकि आपने सेक्शन 9 का जो एक बार केस किया है उसमें वो सारी बातें कहकर चलेंगे कि हमारी बात है, मेरी पत्नी इतने समय से मेरे से अलग रह रही है और मैं इस बीच कई बार लेने के लिए भी गया हूं। अब सेक्शन 9 का जवाब भी उसको देना पड़ता है। इस जवाब में अगर वो बिना किसी युक्ति कारण के अलग रह रही है, ये चीज आ गई, तब ना तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही वो 498A का कोई आधार ले सकती,
क्योंकि अलग अगर कोई रीजन ही नहीं है अलग रहने का तो वही किस बात का मेंटेनेंस। रीजनेबल रीजन अगर वो अलग रहती है तो मेंटेनेंस मिलता है ना। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 9 का केस हमें कर देना चाहिए। हमें आशंका है कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर केस करने वाली है और वो मायके बैठी है जाकर के, आपने कोशिश कर ली सारी, उसके बावजूद भी नहीं आ रही है, तो सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। आपको बचाव मिलता है हर जगह। इस सेक्शन 9 को लेकर के जा सकते हैं। अगर वो बाद में केस कर देती है तो अपने वकील को दे सकते हैं ले जाकर के, साहब मैंने सेक्शन 9 का केस किया हुआ है, ये आवेदन है मेरा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका वकील केस को फाइट करता है, आगे उसको डील हेल्प मिल जाती है। तो एडवांटेज है सेक्शन 9 केस करने का, इसमें बचाव मिलता है आपको काफी। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए ऐसे लेकर आता रहता हूं और आप कुछ ना कुछ नए सीखते रहते हो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।